बता रहे हैं तो एक्चुअली वो मॉडल है, वो ड्रग्स में मॉडल है। पूरी दुनिया में अभी फेमस है गुजरात। आपको ड्रग्स चाहिए, ब्राउन शुगर चाहिए, हीरोइन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, जो भी चाहिए आपको वहाँ पे मिलेगा और उसका रेट भी एकदम रीजनेबल होगा बिकॉज वहाँ पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। पूरे देश में गुजरात से सप्लाई होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात सब जानता है। जहाँ तक सीबीआई और ईडी का सवाल है, ये लोग खुद जाके वो सब ड्रग्स पहुँचाते हैं। तो जो मेन एपी सेंटर है गुजरात, नरेंद्र मोदी वहाँ पे ब्लैक पैसा इसलिए लगाए ताकि वो और डेवलप हो और वो बोल सके सबके सामने कि मैंने गुजरात को यहाँ से लेके यहाँ पर पहुँचाया है। किस मामले में? करप्शन के मामले में। जाहिर सी बात है, पर ये क्या आप कौन है? अरे जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ऐसा सांप है कि वो जो है जिस आस्तीन में रहता है उनको ही डसते हैं। बिल्किस मुसलमान है इसलिए इंसाफ नहीं मिला, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुसलमान हैं इसलिए इंसाफ नहीं मिला, ये तो 100% करेक्ट है। बट दूसरी बात है कि मुस्लिम, ये लोग की नज़र में, बीजेपी की नज़र में मुस्लिम होना एक गुनाह है। यू आर क्रिएटिंग अ क्राइम इफ यू आर बोर्न एज अ मुस्लिम गाय और अ मुस्लिम गर्ल। ईडी और सीबीआई अडानी की नौकरी कर रहा है। बिल्कुल, ये तो नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। देश में पहले जो है क्रिकेट का उत्सव मनाया जाता था, अब सीबीआई और ईडी का उत्सव मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, तो दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के घर पे जो है तकरीबन 16 घंटे सीबीआई रेड करती है क्योंकि जो है एक्साइज का कोई मामला रहता है। दूसरी तरफ एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात में जिस तरह से अभी अगस्त 13 से तकरीबन 2000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए हैं, 2021 में तकरीबन 2000 करोड़ के ड्रग्स सितंबर महीने में पकड़े गए, फिर उसके बाद जो है कांदा एयरपोर्ट पर पकड़े गए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अडानी के एयरपोर्ट यानी मुंद्रा जो एयरपोर्ट है वहाँ पर तकरीबन 375 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए। तो तकरीबन इतने सारे ड्रग्स पकड़े गए, मगर भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी कह सकते हैं कि सीबीआई और ईडी जो है वहाँ नहीं पहुँच रही। शायद गौतम अडानी का घर का रास्ता उनको नहीं मालूम है। मेरे पीछे ना एक बैनर है, उस बैनर में आप देखिए कि ममता बनर्जी को लेकर लिखा हुआ है कि ममता बनर्जी को सीबीआई से नहीं डराया जा सकता। और पूरे पश्चिम बंगाल में ये बैनर काफ़ी जो है वायरल हो रहा है। तो हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बैनर को लगाया है। सबसे पहले तो ये कि शाहनवाज साहब के पूरे देश भर में सीबीआई ईडी जिस तरह से आक्रामक अंदाज में और आपने ये बैनर लगाया है, तो आपको भी लग रहा है कि सीबीआई जो है एक पक्षपात करके किसी एक विशेष पार्टी को लगातार जो है हमलावर है? देखिए, पहला बात तो ये है कि आज हिंदुस्तान के बच्चे ये इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके अमित शाह जी का, इनका देश का उन्नयन करने का और देश के भला करने के लिए नहीं सोचते, ना उनको कोई ख्याल है। उनका बस एक ही मोटिव है, किसी भी हाल में जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है यहाँ पर जो है तानाशाही की सरकार बनाने के चक्कर में जो है सारे स्टेट में ये अपना जो है चक्रांत चल रहा है। जैसे कि आप देखे होंगे, इससे पिछले इलेक्शन जितने भी हमारे स्टेट में, हिंदुस्तान के जितने स्टेट में इलेक्शन हुई है, ये लोग जो है पूरे के पूरे दिल्ली की केंद्रीय सरकार जो है पूरी ताकत झोंक दिया, दाम दंड भेदभाव सारा चीज़ लगा दिया। लेकिन ये जो है बहुत जगह जो है कामयाब रहे समझाने में, अपने जो है मंसूबे में कामयाब रहे, बहुत जगह कामयाब नहीं रहे। वजह क्या है कि जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ समझदार लोग हैं, वहाँ हर चीज़ को समझते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज जो है झूठा वादा, हाँ, जिस तरीके से वादा करके आए, जनता ने सोचा कि एक बार जो है चांस दिया जाए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी और खुद आप लोग मीडिया भाई लोग भी जो है उनको बहुत हाईलाइट किए, नरेंद्र मोदी जी को, गुजरात मॉडल। लेकिन गुजरात मॉडल क्या, गुजरात मॉडल तो गुजरात को तो भ्रष्टाचार और वहाँ पे हो ही रहा था। और उसके बावजूद जो जिस तरीके से खलफसार मचा के रखा हुआ था गुजरात में, जिस तरीके से दंगा वगैरह ये सब हुआ, ये सब तो इस वजह से जो है हम लोग भी घबरा रहे थे, जान रहे थे कि ये झूठा वादा कर रहे हैं। सीबीआई को और ईडी को सबका घर का रास्ता मालूम है, मगर अडानी के घर का रास्ता काहे नहीं मालूम है? कोई आप लोग बताइए उनको रास्ता कि अडानी का घर कहाँ पे? देखिए भैया, बात ऐसा है कि अगर आप हमारी नौकरी करते हैं तो क्या आप हमको अरेस्ट करने आइएगा, या आप हमारे घर में, या आप हमसे ऊंची आवाज़ में बात कर पाइएगा? कभी नहीं कर पाइएगा। जाहिर सी बात है, सिंपल ही है। तो ईडी हिसाब से ईडी और सीबीआई अडानी की नौकरी कर रहा है। बिल्कुल, ये तो और
भाया भाया हमारे जो है मोदी जी आज जो है इन लोगों का चुकती होता है, ये इन लोगों का हुआ था बिजनेसमैन लोगों से, जो इंडस्ट्रियल है, जो हमारे इंडिया के सब बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोग हैं, इन लोग से, तो उन लोग के सपोर्ट से उन लोग ने पैसा जी खोल करके जो है इलेक्शन में खर्चा किया। अब उसको जो है 1 रुपये के जगह पे लाख रुपए वसूलेंगे, ये बिजनेसमैन तो है ही है। तो आज जो है देख लीजिए, कोई भी काम होता है, कोई भी प्रॉफिट होता है, कोई भी बिजनेस बढ़ता है, अंबानी अडानी इन्हीं लोग का हो रहा है। आज देखिए मामूली छोटे काम करने वाले, छोटे मोटे कल कारखाने वाले, ये लोग बेचारा देखिए दिन ब दिन और सुकड़ता जा रहा है। इन लोग से पूछिए, किसी से भी पूछिए, चाहे दुकानदार हो, खुदरा दुकानदार हो, चाहे वो होलसेलर हो, उनसे पूछिए तो बोलेंगे बाज़ार ख़राब है, बिजनेस ख़राब है, हालात ख़राब है। क्या कि इन लोगों का मोटिव छोटे हो, ये हमारे हिंदुस्तान का भविष्य को उज्जवल करना नहीं है, इनको है अडानी अंबानी, इसी के में बोल करके सरकार आई। एक सवाल ये है भाई, क्या नाम हुआ आपका? शिरान खान। शिरान जी, तो राहुल गांधी ने कहा कि सीबीआई ईडी जो है अडानी और अंबानी का रास्ता क्यों नहीं, तकरीबन 2000 करोड़ रुपया सिर्फ इस महीने में जो है पकड़ाए हैं, और तकरीबन सितंबर महीने 2021 में 3000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ाया, तो उन लोगों का घर क्यों नहीं देखा अडानी और अंबानी को? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो देश का जीडीपी होता है, ग्रोथ उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो अडानी, इनका मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी है। ये बीजेपी को कंप्लीटली फाइनेंस करते हैं। जितने भी बीजेपी वोट खरीदते हैं, जितने भी एमएलए या एमपी खरीदते हैं, पूरा का पूरा पैसा अडानी अंबानी लोग का ही जाता है। तो अगर वो लोग हमको देख रहे हैं तो हमको भी तो उनको देखना होगा। ये पॉलिसी है बीजेपी गवर्नमेंट का। खास करके नरेंद्र मोदी जो सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सीबीआई एक्चुअली फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पर ये एक्चुअली सीबीआई मोदी के लिए एमबीआई है, मोदी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये जिसको चाहे उसको टारगेट करते हैं, जो नेता इनके खिलाफ जाता है उसको टारगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, ईडी ने बहुत छापे मारे हैं वेस्ट बंगाल में, उसमें से 1-2 नेता भी पकड़े हैं। और ये लोग ममता बनर्जी को टारगेट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो एक ऑनेस्ट और एक सच्ची नेता है। उसके तरह ग्राउंड लेवल नेता आज तक देश में कभी हुआ ही नहीं है। तो ममता का ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ममता गलत नहीं है, और जो गलत नहीं करता है उसको कोई चीज़ का डर नहीं होता है। चाहे ईडी या सीबीआई जितना भी इन लोग का इन्वेस्टिगेशन कर ले, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, राहुल गांधी ने कहा कि भाई सब जगह पर आप जो है सीबीआई ईडी की बात कर रहे हैं, मगर अडानी के ऊपर सीबीआई ईडी क्यों नहीं करे? तो आप लोग कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि अडानी के ऊपर कब सीबीआई और ईडी जो है प्लान आउट करेगी? कैसे करेंगे, वो तो सरकार चला रही है। आज जो है इलेक्शन आएगा, निर्वाचन आएगा, उसमें जो है तो पैसा कौन लगाएगा? अगर अडानी अंबानी ये लोग को अगर अरेस्ट करा देंगे तो इन्वेस्टर कौन रहेगा? इन्वेस्ट कौन कर पाएगा फिर? मोदी जी का मेन जाहिर सी बात है, जनता जान रही है, देख रही है। हर बिजनेस, जितनी बड़ी बिजनेस, जो सारे बिजनेस को अडानी अंबानी के हाथ में दे दिया है। आप पूछिए जाकर के, आप छोटा मोटा स्केल इंडस्ट्रीज़ वाले को पूछिए, छोटे मोटे दुकानदारों को पूछिए, डीलर्स छोटे मोटे जो आज से जो 10 साल पहले जो बिजनेस कर रहे थे, उन लोगों का क्या हाल करके रख दिया है? सब बुरा हाल करके रख दिया, सबको तोड़ दिया है। हाँ, तो और पोस्टर बनाया कि ममता बनर्जी को सीबीआई से डराया नहीं जा सकता, और पोस्टर बहुत वायरल हो रहा है। तो सवाल यह है कि ममता बनर्जी पर भी तो सीबीआई बहुत टूट पड़ी है। ये तो हम लोग को पहले से पता था। जब भी विधानसभा इलेक्शन था, जब हमारे पश्चिम बंगाल में, तो रोज ट्रैवलिंग कर रहे थे या नरेंद्र मोदी जी जो है यहाँ बेतहाशा इतनी बार दौड़े, अमित शाह दौड़े, पूरा चक्रांत किया, लेकिन बंगाल की जनता ने निखार दिया इस तरीके से कि जानते हैं कि ये झूठा वादा है। पहले तो बोल के आया 15 लाख देंगे सबको, अच्छे दिन आएगा, काला धन लाएंगे, ये और क्या किए, काला धन के साथ में लपेट करके जो है बाहर भेज दिए, और अपना स्विच बैंक में और अपने लोगों का पैसा वहाँ रखवा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ हिंदुस्तान का आम जनता का ये हाल है, छोटा बिजनेसमैन हो, खुदरा व्यवसायी हो, चाहे जो भी हो, और ये हाल है कि नफसी कर रहे हैं, और बहुत बुरा हाल है, रो रहा है सब। तो आप पूछिए किसी से भी, कोई भी कारोबारी। सवाल ये है कि ममता बनर्जी सीबीआई से डरती है? क्यों डरेगी? ममता बनर्जी तो 34 साल 35 साल राज करने वाले सीपीएम, जो इनका जो सबसे बड़ा जो जिस तरीके से जो यहाँ पर जो शासन चल रहा था इन लोग का, तो वो जो ममता बनर्जी के ऊपर हमला किया गया, कई बार हमला किया गया, गोली मारा गया उनके ऊपर, पुलिस के जरिए बोलिए चाहे गुंडों के जरिए बोलिए, ममता बनर्जी को मार के फेंकने का बहुत कोशिश किया गया। उसके बावजूद भी आज ऊपर वाले का देन और पश्चिम बंगाल के गरीब जनता का जो है सपोर्ट
रहने के बावजूद आज जो है वो बेचारी आज सीएम है। आज सीएम के बावजूद इतनी पॉपुलर है ऑल ओवर इंडिया में कि आज यहाँ से देखकर सीखते हैं लोग, पश्चिम बंगाल से लोग सीखते हैं। ममता बनर्जी का रास्ता रोक रही है ना सीबीआई। वो लाख कोशिश कर ले रहा, सीबीआई का गलती नहीं है। ये डायरेक्ट बोलिए मोदी और अमित शाह ये लोग जो है चाह रहे हैं इनको जो है रोकने का, लेकिन नहीं रोक पाएंगे क्योंकि ये तूफान है और तूफान को कोई रोक नहीं पाता है। और इस तरीके से देख लीजिएगा आने वाला 2024 में उभर करके एकदम जो है पूरे हिंदुस्तान का जितना बड़ा बड़ा दिग्गज लीडर है, ओपोनेंट लीडर है, सबका मेन फेस अभी ममता बनर्जी है। बिहार में मगर एक बात है कि मोदी जी ने जनता को धोखा दिया और मोदी जी को नीतीश कुमार ने धोखा दिया, तो खुश हैं आप लोग? देखिए नीतीश कुमार जी को जो है इन लोगों ने डराया था कि ईडी सीबीआई दे देंगे आपको। वो बेचारा वो भी जो है, और उसके बाद जो है झूठा वादा भी दिया था कि आप यहाँ पे चलाइए, हम दिल्ली से आपको जो है बड़ा बड़ा लड्डू देंगे, आप यहाँ से लड्डू चलाइएगा, आप भी लड्डू खाइएगा और लड्डू बांटिएगा। बहुत तरह का उनको झूठा वादा किया था, लेकिन वो आश्वासन जो है ज़्यादा दिन नहीं चला। अभी नीतीश जी जो देखा कि ये तो ऐसा है, ये इस तरीके का आदमी है कि ये आस्तीन का सांप है, जहाँ आस्तीन में रहता है उसी को डस मान लेता है मोदी जी और ये भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए वो जल्दी से वो अपना जो है आस्तीन झाड़े और झाड़ने के बाद जो है सांप से दूर हो गए। और ये क्या, आप कौन है? अरे जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी ऐसा सांप है कि वो जो है जिस आस्तीन में रहता है उनको ही डसते हैं। और ये सबूत है, ये हर जगह का। ये आज सवाल ये है कि आप लोगों ने पोस्टर लगाया कि ममता बनर्जी को सीबीआई और ईडी दिखा के डराया नहीं जा सकता, तो क्या ऐसा सच में है कि सीबीआई और ईडी से ममता बनर्जी नहीं डरती है? देखिए ममता बनर्जी या कोई भी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सीएम के बारे में आप बोल रहे हो तो हमारी सीएम कभी लाइफ में कुछ गलत काम की नहीं जिसको वो डरेगी। हम जब तक कुछ गलती नहीं किए हैं तो मेरे दिल में एक चोर होगा, अगर हम गलती किए हैं तो सबको पता चलेगा, हम डरेंगे। पर गलती नहीं की है, वो जानती है, उसका कैबिनेट, उसका मिनिस्टर, सबके सामने वो एक ग्राउंड लेवल नेता है। मतलब पार्थो तो पकड़ाया ना, पार्थो पकड़ाया, वो उसका मिनिस्टर है। अब एक कैबिनेट में 12-15 मिनिस्टर्स होते हैं, सबको तो एक्चुअली वो नहीं देख सकती पर्सनली। किसी का नियत खराब हो गया, कोई गलत कर दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरा सीएम के ऊपर दोष है। सीएम अपना काम कर रही है, मिनिस्टर्स अपना काम कर रहे हैं, सबके लिए कैबिनेट का बहुत अलाउट होता है। तो अब इसमें अगर मैं गलत कर दूं या आप गलत कर दें तो उसके लिए तो आप ममता को होल्ड नहीं कर सकते रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, इस सवाल ये है कि अभी जैसे बिल्किस का केस हुआ, लोग आवाज नहीं उठा रहे, निर्भया में आवाज उठाया, बिल्किस में आवाज नहीं उठाया। देखिए आजकल लोग उस पर भी आवाज उठाते हैं जिसके पीछे एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो। निर्भया को पूरा देश कवर किया, वो एक कवर किया, इसी के लिए उसका जो इशू था वो एक पॉलिटिकल टर्नआउट था, उसके वजह से मोदी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा क्रेडिट ले रही है। जहां तक बिल्किस का सवाल है, वो एक ऑर्डिनरी लड़की है, ठीक है, जिसके साथ गलत हुआ है, और उसके अपराधी को 15 अगस्त जब देश का इंडिपेंडेंस डे हम लोग बनाते हैं उस दिन उन्हें रिहा किया गया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम ऐसे हो गए आजकल कि हम सच्चाई के साथ नहीं खड़ा होते हैं या सच्चाई के लिए नहीं लड़ते हैं। आजकल वही हो गया भैया, जिसका पावर है उसी का लाठी है। मुसलमान है इसलिए भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। देखिए ये है कि क्या बिल्किस मुसलमान है इसलिए इंसाफ नहीं मिल रहा, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुसलमान हैं इसलिए इंसाफ नहीं मिला, ये तो 100% करेक्ट है। बट दूसरी बात है कि मुस्लिम, ये लोग की नज़र में, बीजेपी की नज़र में मुस्लिम होना एक गुनाह है। यू आर क्रिएटिंग अ क्राइम इफ यू आर बोर्न एज अ मुस्लिम गाय और अ मुस्लिम गर्ल, यही होता है। तो बिल्किस के साथ वी आर स्टैंडिंग और इंशाल्लाह आज नहीं तो कल उसको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, और जो लोग अभी बेल पे रिहा हैं वो लोग को वापस कस्टडी में लिया जा सकता है। गुजरात में ही खाली जो है ड्रग्स पकड़ा रहा है, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 300 करोड़ सिर्फ गुजरात में पकड़ा रहा है। तो ऐसा क्या चल रहा है कि गुजरात में ही ड्रग्स चाहिए लोगों को? देखिए एक्चुअली गुजरात इज द सेंटर, एपी सेंटर ऑफ ड्रग्स, आप ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, कि देश का मॉडल बता रहे थे ना मोदी जी, मॉडल बता रहे हैं तो एक्चुअली वो मॉडल है, वो ड्रग्स में मॉडल है। पूरी दुनिया में अभी फेमस है गुजरात। आपको ड्रग्स चाहिए, ब्राउन शुगर चाहिए, हीरोइन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, जो भी चाहिए आपको वहाँ पे मिलेगा, और उसका रेट भी एकदम रीजनेबल होगा बिकॉज वहाँ पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। पूरे देश में गुजरात से सप्लाई होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात सब जानता है। जहाँ तक सीबीआई और ईडी का सवाल है, ये लोग खुद जाके वो सब ड्रग्स पहुँचाते हैं। तो जो मेन एपी सेंटर है गुजरात, नरेंद्र मोदी वहाँ पे ब्लैक पैसा इसलिए लगाए ताकि वो और डेवलप हो और वो बोल सके सबके सामने कि मैंने गुजरात को यहाँ से लेके यहाँ पर पहुँचाया है। किस मामले में? करप्शन के मामले में, जाहिर सा बात है, पर
देखिए, आपको याद होगा कुछ दिन पहले गुजरात में उन्होंने 300 करोड़ का एक स्टैचू बनवाया है, जो बहुत पर्सनल स्टैचू है। 3000 करोड़ 3000 करोड़ का कुछ दिन पहले जो गूगल में भी आया था, बीबीसी, एग्जैक्टली सरदार पटेल वाला। तो 3000 करोड़ मायने रखता है। हमारे देश में इतना गरीबी है कि उसमें से अगर आधा भी गरीब को दे देते हैं तो अपन सब खाना खा पाते हैं प्रॉपरली, 2 वक्त का खाना खा पाते हैं। तो लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में सीबीआई और ईडी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठते जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लेकर जो है बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि ममता बनर्जी सीबीआई और ईडी से नहीं डरती। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि लगातार जो है मनीष सिसोदिया के घर पर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार दूसरे लीडरों के घर पे सीबीआई और ईडी जा रहे हैं, मगर सीबीआई ईडी जो है अंबानी का और अडानी का या गुजरात एयरपोर्ट का रास्ता भूल चुके हैं और इसी को लेकर राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। देखते हैं कि 2024 से पहले क्या कुछ चमत्कार होना। वैसे एक चमत्कार बिहार में जरूर हुआ है, देखते हैं कि चमत्कार की जो है रेडियस या दायरा कितना बढ़ता है और किस तरह से 2024 का चुनाव तय होता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए।